हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के बारे में। ठीक है। और ये गुजरात के स्टेट के अंदर आती है और गुजरात गवर्नमेंट के अंडर में है ये कंपनी। ठीक है। तो इसमें मैंने स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट लिया था, उसके बारे में मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ और बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। तो ये कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। देखो यहाँ पर जो भी डिटेल अवेलेबल है ये बता देता हूँ मैं। तो फ़िलहाल ये 1998 से कंपनी है। ठीक है। इससे पहले नहीं थी, 1998 से। और नेचुरल गैस के अंदर है ये कंपनी। ठीक है। नेचुरल गैस ट्रांसमिशन कंपनी है ये। और इसका यहाँ पर जस्ट इतना ही डिटेल यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है। और अभी मैं इसके बारे में थोड़ा डायरेक्ट इसके चार्ट बता देता हूँ कि इसने चार्ट में किस तरीके के परफॉर्मेंस किए हैं पूरे लाइफ टाइम में। तो पूरे लाइफ टाइम की बात करेंगे तो वो चार्ट मैक्स का हमको देखना पड़ेगा। तो मैक्स में देखो इसने किस तरीके का परफॉर्म किया है। तो लगभग ये शेयर मार्केट में देखो ट्रेडिंग कर रहा है फरवरी से 2006 से ये कंपनी है। और तब से ये कंपनी ने लगभग देखो किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है। लगभग 16 साल के अंदर ये कंपनी ने लगभग यहाँ पर देखो लो से मैं बता देता हूँ। चलो इसका लो कितना था। तो एक लो आया था बीच में इसका 32 रुपये का। ठीक है। और स्टार्टिंग हुई थी ये लगभग 34 पर का लो था और यहाँ पर 32 भी लो आया था। उसके बाद ये देखो अप डाउन करते करते ये शेयर ने 32 का शेयर आज 15-16 साल के अंदर 10 गुना तो हो गया है। ठीक है। तो अच्छा खासा रिटर्न दिया है इसने 15-16 साल के अंदर। और अच्छा ही होता है कि 10 गुना 20 गुना रिटर्न अगर कोई कंपनी दे रही है, आपका इन्वेस्टमेंट 10 गुना हो जाए 20 गुना हो जाए 15-20 साल के अंदर, तो बहुत ही अच्छा होता है। और ज़्यादा भी रिटर्न्स होते हैं। ठीक है। बट फ़िलहाल ये कंपनी ने भी कोई ख़राब रिटर्न नहीं दिए क्योंकि इसका ग्राफ भी अच्छा ही नज़र आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर मैं ये तो लॉन्ग टर्म की बात हुई, यहाँ पर मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करना चाह रहा हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या प्रॉफिट क्या होता है, किस तरीके से प्रॉफिट होता है और ये कंपनी ने मुझे किस तरीके से प्रॉफिट दिया है ये मैं बताने वाला हूँ। और मेरी एंट्री से लेके एग्ज़िट तक मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो फ़िलहाल ये कंपनी के अंदर मेरी एंट्री हुई थी 11 जनवरी 2018 में एज अ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से। ठीक है। ये नहीं सोचा था कि मैं इसमें स्विंग ट्रेडिंग करूँगा। तो पहले मैं हर एक चीज़ करता था, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, सारी चीज़ें करने के बाद लॉन्ग टर्म की तरफ मेरा रुझान हो गया कि मुझे लगा कि लॉन्ग टर्म करना चाहिए। लॉन्ग टर्म से अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि हर कोई बोलता है लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है। तो लेकिन ये भी चीज़ें करके देखो। तो ये चीज़ मैंने करके देखी। तो लॉन्ग टर्म में देखो मैंने इसको 11 जनवरी 2018 में ले लिया था। तो 11 जनवरी 2018 यहाँ पर देखो हर कोई जिस तरीके से सोचता है उस तरीके से हम भी सोचते हैं कि चलो शेयर भाग रहा है तब भी मार्केट में आओ, तभी मार्केट में पैसा लगाओ, तभी शेयर खरीदो। उल्टा यही उल्टी सोच होती है, इसी वजह से सभी को इस तरीके का लॉस होता है। ठीक है। तो मैंने इसको ख़रीदा था, ये प्राइस में यहाँ पर लिख देता हूँ कि 221 के भाव पे मैंने 11 जनवरी 2018 में ख़रीदा था। तो यहाँ पर एक मार्किंग भी कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर ब्रश से मार्किंग कर देता हूँ। ठीक है। तो फ़िलहाल ये मार्किंग है और यहाँ पर मैंने इसको ख़रीदा और यहाँ पर प्राइस क्या था ये भी मैं बता देता हूँ। तो लगभग यहाँ पर प्राइस था 11 जनवरी को लिया था, लेकिन प्राइस पहले डाल देता हूँ। बाय एट कितने पे लिया मैंने, तो इसको 221 पे लिया। हाँ। और कौन से टाइम पे लिया इसको मैंने, 11 जनवरी 18 में। ठीक है। 2018 के अंदर लिया ये शेयर। और वो टाइम से ये शेयर ने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है ये हम देखेंगे। तो देखो ये मेरी बाइंग प्राइस हो गई 11 जनवरी 2018। वहाँ से शेयर गिर गया। ठीक है। 221 पे लिया और इसने लो बना दिया 165। फिर थोड़ा बढ़ गया, फिर से गिरा, फिर लो बनाया इसने लगभग, ये है बड़ा लो 156। ठीक है। 156 के बाद ये फिर से थोड़ा बढ़ गया, फिर डाउन आया। मतलब मेरा प्राइस तो देखो
आ ही नहीं रहा है, कितना टाइम हो गया। ठीक है, 2018 के बाद ये 2019 भी आ गया, 1 साल भी हो गया। तो 1 साल के अंदर देखो ये लो आ गया। ठीक है, 148 का लो बना दिया इसने। तो 148 का लो भी आ गया, लेकिन फिर भी मेरा प्राइस नहीं आया। चलो उसके बाद ये 2019 गया, फिर 2020 आया। ठीक है, तो 2020 के अंदर ये मेरे प्राइस के ऊपर चला गया। ठीक है, मेरा 221 का भाव था और ये चला गया लगभग 221 से ये डायरेक्ट 263 का हाई दिखने लगा। मतलब मैं प्रॉफिट में आ गया। चलो प्रॉफिट में आ गया मतलब हैप्पी होना चाहिए, लेकिन टाइम कितना लगा, 2 साल। ठीक है, यहाँ पर 27 जनवरी 2018 है हाई बनाया तब का, मतलब लगभग 2 साल हुआ। तो 2 साल में मुझे प्रॉफिट नज़र आया। तो मुझे लगा कि चलो 221 के ऊपर 10-20 रुपये ही बढ़ के आ रहा है, या फिर 30-40 रुपये बढ़ के आ रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म की सोच थी, तो इसको जल्दी मुझे निकालना नहीं था। ठीक है, तो क्यों बेचना है, तो पहले से सोच के रखा था कि लॉन्ग टर्म बोलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है, 4 गुना 5 गुना रिटर्न एक्सपेक्टेशन होता है। तो उस हिसाब से उसको लेने के बाद देखो ये शेयर ने किस तरीके का परफॉर्मेंस किया, इसके बाद ये गिर गया। ठीक है, सोच मतलब हम लालच बोलते हैं, लेकिन ये लालच नहीं होता है कि हमारा नज़रिया लंबा रखते हैं, तो इस वजह से ये चीज़ होती है कि हमने सोचा कि और ज़्यादा टाइम रखो, क्योंकि इतना टाइम तो होल्ड कर ले, और ज़्यादा होल्ड करने में क्या प्रॉब्लम है। तो बट आपको बोल के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, आपको बोल के सारी चीज़ें नहीं होती। तो यहाँ पर देखो कोविड सिचुएशन आनी चालू हुई और ये मार्च में धड़ाधड़ शेयर गिर गया और इसने एक लो बना दिया लगभग 146 का। देखो यहाँ पर 148 का वैसे भी ऑलरेडी इसने बनाया था, तो ये लो कोई ज़्यादा बड़ा लो नहीं था, फिर भी कंपनी थोड़े कंट्रोल में ही थी। लेकिन 263 से इसने ये हाई बना दिया, ये लो बना दिया। तो ऐसी गिरावट कभी भी आ सकती है, बिना बोले आ सकती है। तो गिरावट में हमें हमेशा बाइंग करना चाहिए रहता है, लेकिन लोग तभी डर के भाग जाते हैं मार्केट से या दूर हो जाते हैं। लेकिन मेन चीज़ होती है कि ये गिरावट जब तक होती है तब तक बाई करो, या पूरी गिरावट होने के बाद बाई कर लो, ख़रीद लो। मेन चीज़ यहाँ पर होती है। देखो यहाँ पर जिसने ख़रीदा वो यहाँ पर प्रॉफिट में आया, यहाँ पर ख़रीदा वो यहाँ पर प्रॉफिट में आया, या और भी ज़्यादा प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, मेन चीज़ यहाँ पर ये होती है। मेरे बाइंग से देखो ये शेयर ने प्रॉफिट दिया था, लेकिन मैंने और वेट किया, और भी वेट करता तो ये मुझे देखो लगभग 3 साल के अंदर प्रॉफिट देता ही देता, और ज़्यादा प्रॉफिट देता। लेकिन मुझे क्या था कि मेरे यही नहीं तो बहुत सारे शेयर, जो मैं अभी बहुत सारे शेयर के वीडियो डाले हुए हैं मैंने। ठीक है, तो वो सारे शेयर ने देखो 70, 80, 90%, 95, 98% तक भी गिरे थे ये कोविड सिचुएशन की वजह से। लेकिन ये शेयर स्ट्रांग था, लेकिन फिर भी मैंने इसको भी निकाल दिया, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ शेयर्स मेरे निकाल रहा था। तो क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन था, क्योंकि कोविड सिचुएशन था, ये कब उभरेगा, कब इसका अच्छा होगा, सिचुएशन कैसी होगी ये पता नहीं था। लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट था मुझे कि ये शेयर्स फटाफट निकाल दूँ और प्रॉफिट में निकालूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंटिन्यू बाइंग किया, लेकिन मैंने सेकंड बाइंग कब से स्टार्ट किया, चलो यहाँ पर मेरे ये फर्स्ट टाइम बाइंग किया, उसके बाद मैंने बाई करना चालू किया 11 नवंबर 2020। तो इतना लेट क्यों किया, क्योंकि देखो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे शेयर्स अभी जो डाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के, तो वो भी शेयर्स में कोई जुलाई से ले रहा था, कोई जून से ले रहा था, कोई मई से ले रहा था, कोई मार्च से ही ले रहा था। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो इस वजह से इसका नंबर आ गया नवंबर में। इसको 11 नवंबर से इसमें मैंने बाइंग चालू किया। ठीक है, क्योंकि इसको भी मुझे निकालना था और मेरा प्राइस तो आया नहीं था 221, तो मैंने इसमें बाइंग चालू की लगभग 189 के भाव पे। तो 189 के भाव पे मैंने इसको नवंबर में स्टार्ट किया। तो 11 नवंबर, यहाँ पर आपको यहाँ पर 9 नवंबर दिख रहा है, तो लगभग 189 का यहाँ पर भाव पे मैंने इसको बाई करना चालू किया। यहाँ पर मैं मार्किंग कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये नवंबर का टाइम है, तो यहाँ पर मैंने बाई करना चालू किया। ठीक है, तो ये है मार्किंग, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि यहाँ से मैंने कंटिन्यू बाइंग करना चालू किया। तो यहाँ पर ये मेरी बाइंग है। तो बाइंग 180 फ्रॉम 189, ठीक है, फ्रॉम 189 से चालू किया। और डेट क्या था तभी, वो 11 नवंबर 2020 में से मैंने इसमें कंटिन्यू बाई करना चालू किया। ठीक है, तो इसके वजह से
ज़रूर बेनिफिट होता ही है। तो 189 देखो मेरा तो फ़ायदा ही होता है कि अगर और सस्ते में शेयर्स मिलता तो और ज़्यादा फ़ायदा होता, लेकिन चलो मैंने लेट स्टार्ट किया क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारे शेयर्स निकाल ही रहा था, बाई कर रहा था। तो एकदम से सभी को शेयर को निकालना मुश्किल होता है, तो एक एक करके निकाल ही रहा था, सबसे ज़्यादा बाइंग कर करके तो अच्छे खासे उसमें प्रॉफिट ले लिया मैंने, ठीक है। तो फिलहाल ये शेयर को 189 से बाई करना चालू किया, और एक्चुअल में मेरा ये प्राइस कितना है ये भी मैं लो आपको बता देता हूँ। तो ये मेरा जो लॉस था तभी दिख रहा था, तो ये जो लॉस है यहाँ पर, तो ये मेरा लॉस लगभग बता देता हूँ आपको। ये जो लॉस दिख रहा है ये 33% का लॉस है, ठीक है। तो ये मेरा 33% का मुझे लॉस तो कवर करना ही था, और यहाँ पर थोड़ा बहुत तो कवर हो गया था, ठीक है। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये 33% का लॉस है, ठीक है। तो ये 33% का लॉस मुझे मेन चीज़ है कि कवर करना था, और कवर थोड़ा हो रहा था लेकिन मुझे जल्द से जल्द कवर करना था, इस वजह से मैंने इसमें कंटिन्यू बाइंग करना चालू किया। फिर इसको मैंने बेचा कब, तो 238 पे मैंने इसको बेच दिया, और कभी 17 फरवरी 2021 में। तो 2021 में 2 या 3 महीने के अंदर ही इसको मैंने बेच दिया, ठीक है, क्योंकि तभी अच्छा खासा बढ़त यहाँ पर दिखी थी। यहाँ 237 का यहाँ पर भाव आया था, तो 237 के भाव पे मैंने इसको बेच दिया लगभग 17 फरवरी को। यहाँ पर 15 फरवरी का प्राइस है, और यहाँ पर 237 का आपको ये कैंडल में ये जो बढ़त आई थी उसी के अंदर मैंने बेच दिया था, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा बढ़ा था। 15 फरवरी का ये चार्ट जो नज़र आ रहा है, तो उसमें मैंने इसको निकाल दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने इसको 17 फरवरी को, तो यहाँ पर 17 का यहाँ पर डेट नहीं आएगा, डायरेक्ट 22 का आ रहा है, तो लगभग ये रेंज में मैंने इसको बेच दिया। तो यहाँ पर भी मैं मार्क कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मैंने बेचा कितने में, ठीक है। तो ये साइड पे मैंने निकाल दिया, और यहाँ पर भाव था तभी लगभग देखो 238 के भाव पे मैंने इसको बेचा। तो सोल्ड एट डाल देता हूँ, ठीक है। तो सोल्ड एट कितने में बेचा, तो 238 पे बेच दिया, और डेट क्या था तभी 17 फरवरी 2021 में मैंने इसको बेच दिया, और ये मेरा प्रॉफिट था, ठीक है। तो प्रॉफिट में ही बेचा, ऐसा नहीं कि ये, लेकिन मेरा तभी एवरेज प्राइस कितना हुआ ये इंपॉर्टेंट होता है। चलो मैंने इसको बेचा, यहाँ से बाय करना चालू किया, लेकिन मेरा एवरेज प्राइस कितना बन गया, लॉस वाली चीज़ें निकालने के बाद मेरा एवरेज प्राइस यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर मेरा एवरेज प्राइस लगभग 195 के ऊपर था। तो 196 के ऊपर थोड़ा बहुत था, तो 196 का मेरा इसमें भाव आ गया था। एवरेज प्राइस 189 पे कंटिन्यू बहुत बाई किया, और 196 का ये मेरा भाव आ गया। तो मेरा एवरेज प्राइस यहाँ पर मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ। तो मेरा एवरेज प्राइस इसमें बन गया था कि 196 का यहाँ पर मेरा एवरेज प्राइस है, ठीक है। तो एवरेज प्राइस मेरा लगभग 196 का प्राइस हो गया था, ठीक है। तो 196 पे मैंने इसको एवरेज किया था, इतना टाइम तक मैंने इसको रखा था, और इस वजह से जो भी प्रॉफिट हुआ ये एवरेज प्राइस की वजह से, और ये कंटिन्यूस में बाइंग करने की वजह से, स्विंग ट्रेडिंग की वजह से ये मेरा प्रॉफिट हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी वजह से देखो 33% के लॉस को मैंने, ये मेरा जो प्रॉफिट है 21% का है। तो देखो 33% का लॉस तो कवर किया, इससे भी बड़े बड़े लॉस कवर किए हैं, और इसी वजह से स्विंग ट्रेडिंग को मैं अच्छा मानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 33% का जो लॉस था, ठीक है, तो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर मैं पहले डाल देता हूँ 21% प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ है ये फ्रॉम 33% के लॉस से, 33% लॉस से ये प्रॉफिट हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है, और
मेन चीज़ होती है कि आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर इसने ये प्रॉफिट दिया और इसी वजह से ये वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ कि मेन चीज़ क्या होती है कि हर किसी को लगता है कि टॉप पे बाय करना चाहिए, वही हर कोई रॉन्ग होता है। यहाँ पर देखो जब जब मैंने बाय किया इसके बाद मुझे मिला कि नहीं, चांस तो मिल जाता है, और भी रुक जाता और मिल जाता, लेकिन देखो फिर से शेयर नीचे आते ही है। तो ये मत सोचो ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, यहाँ पर आसमान छू लेगा, ऐसा नहीं होता। ऊपर जाएगा नीचे भी गिरेगा, यहाँ पर भी ऊपर गया नीचे गिरा, यहाँ पर ऊपर गया नीचे गिरा, तो ये चीज़ें होती है। तो इसी में स्विंग ट्रेडर कमा लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, तो ये चीज़ें होती है, इसी में कमाई होती है। तो देखो यहाँ पर मैंने बाइंग करना चालू किया, तो ये मेरा गिरावट के टाइम पे सही टाइम पे मैंने इसमें बाई करना चालू किया। फिर यहाँ पर ऊपर उछाल आया, लेकिन यहाँ पर मेरा प्रॉफिट नहीं दिख रहा था, प्रॉफिट जितना प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रॉफिट नहीं दिख रहा था। फिर डाउन आया, फिर से वो भाव पे भी खरीदते गया, फिर उसके बाद यहाँ पर मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा निकल गया, तो मैं यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सही टाइम पे बाइंग करना चाहिए, सही टाइम पे एंट्री लेना चाहिए। इसी को स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। जब जब गिरावट आए तब तब खरीदना है। तो ये सारी चीज़ें ही करके ही मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका हूँ और इसी वजह से मैं वीडियो डाल रहा हूँ। और जो भी मैंने अभी मेरे स्टॉक टॉक के वीडियो बताया उसमें मेरे खुद के पोर्टफोलियो के शेयर्स है, और उसमें भी मैं आपको इसी तरीके से प्रॉफिट करते हुए नज़र आऊँगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। इसी तरीके के वीडियो आएंगे, अच्छे अच्छे शेयर्स बताए जाएंगे ये चैनल पे। और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, क्योंकि यहाँ से आपको रियल फैक्ट और रियल इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। और जो भी मार्केट में सही चीज़ें होती है यहाँ पर ये चैनल पे ज़रूर बताई जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।